स्टडी पूल, यहाँ पे नोट्स सेल करो या प्रेजेंटेशन बनाओ या असाइनमेंट बनाओ और आप यहाँ से एक अच्छा खासा पेमेंट ले सकते हो और आप एज अ ट्यूटर भी यहाँ पे काम कर सकते हो, डाउट सॉल्विंग का काम करो और उसके भी आप पैसे कमा सकते हो। सो स्टडी पूल वेबसाइट के बारे में पूरा मैं आपके लिए डिटेल वीडियो लेकर के आई हूँ कि स्टडी पूल से आप कैसे कमा सकते हो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड डिस्कस अबाउट स्टडी पूल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। ये कोई प्रमोशन वाली वीडियो नहीं है, मैं पहले ही आपको बता दे रही हूँ। इसके लिए अगर आप पैसे दे करके सब्सक्राइब करना चाहते हो तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप पैसे दे करके कुछ काम करो। मेरा यहाँ पे पेड प्रमोशन का कोई वीडियो ये नहीं है। मैं सिर्फ आपको एक वेबसाइट की जानकारी दे रही हूँ। आपकी मर्जी है आप इस पर जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते हो, ये टोटली आपकी मर्जी है। मेरा आपको इस तरह फोर्स करने का कोई इंटेंशन नहीं है। मैं पूरी एक जॉब्स की प्लेलिस्ट बना चुकी हूँ जिसमें डिफरेंट तरह की जॉब्स मैं आपको 1 बाय 1 बता रही हूँ और जिस तरह से आपका रिक्वेस्ट आ रहा है उस हिसाब से मैं आपको अगला वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ। उस प्लेलिस्ट में से आप कोई भी जॉब कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, जो आपको कंफर्टेबल पड़ रहा है। लिंक आपको प्लेलिस्ट का लास्ट में और डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। फिलहाल हम लोग स्टडी पूल वेबसाइट के बारे में बात कर रहे हैं। स्टडी पूल स्टूडेंट्स के लिए वेबसाइट बहुत अच्छी वेबसाइट है। इसमें क्या है ना, कई काम करने का आपको पैसे मिलते हैं। आपको जो पसंद है उसमें से वो काम आप कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ और मैं आपको दिखाऊंगी भी। अभी भी वैकेंसीज हैं, अभी भी इसमें मतलब वैकेंसीज का आपको वेट नहीं करना है, हमेशा अवेलेबल रहती हैं। आप जब चाहे अप्लाई कर सकते हो, जब चाहे बेच सकते हो। देखो, सेल नोट्स, नोट सेलिंग के आपको पैसे मिल रहे हैं। कौन कौन से नोट्स भेज सकते हो? क्विज, एग्जाम पेपर्स, ओल्ड असाइनमेंट आपका कोई है, प्रोजेक्ट वर्क है, प्रेजेंटेशन है, आपके क्लास की नोट्स चाहे हैंड रिटन हो या टाइप्ड हो, दोनों चलेगी। मल्टी लैंग्वेज कंटेंट, मतलब हिंदी इंग्लिश में आपने लिख रखा है तो भी चलेगा। और आपका कोई पेपर है, प्रेजेंटेशन पेपर है, रिसर्च पेपर है, कुछ भी है, आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो और उसके कमा सकते हो। और पर डॉक्यूमेंट मैक्सिमम से मैक्सिमम आप $10 तक कमा सकते हो। मिनिमम $1 तो मिलेगा ही मिलेगा अगर कोई उसे परचेस करता है। हाँ, मैं यहाँ पे ये बात आपको बताना चाहूँगी, कई बार ऐसा होता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स परचेज नहीं किए जाते और बहुत समय लग जाता है कमाने में, तो यहाँ पे आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा। आप अगर ये इंतज़ार कर रहे हो कि पर डे इससे हम पैसा कमाने लगेंगे, तो ऐसा यहाँ पे नहीं होगा। अगर आपको पर डे काम करना है तो उसके लिए मैंने बहुत सारी जॉब्स बता रखी हैं, वो आप देख सकते हो। ये काम उन लोगों के लिए जिनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, वो एक बार काम कर देना चाहते हैं और चाहते हैं कि ठीक है कभी पैसा आ गया तो आ गया। इस हिसाब से अगर आपका माइंडसेट है तो यहाँ पे आप अप्लाई करो। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मंथली इससे कमाओगे ही कमाओगे, तो नहीं, मंथली इससे पैसा आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, क्योंकि इस पे आपको एक बार का काम करना है और एक बार काम करने के बाद धीरे धीरे कभी कभी पैसा आपको इससे आता रहेगा। आगे बढ़ते हैं। देखो, मैं आपको सच चीज़ बताऊंगी, मैं आपको उलझाना नहीं चाहती हूँ। मैं आपको सीधी तौर पे हर तरह की जॉब्स बता रही हूँ, उसमें से जो आपको पसंद आता है, जिस हिसाब से आपकी ज़रूरत है उस हिसाब से आप चूज़ करो। देखो, इसमें आप एज अ ट्यूटर भी काम कर सकते हो और ये सारा काम भी कर सकते हो। पहले हम नोट सेलिंग की, मतलब ये सारी चीज़ों की बात कर लेते हैं। इसमें कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा। पहले आपको रजिस्टर करना होगा, जिसमें आपकी ईमेल आईडी लगेगी, आपका फ़ोन नंबर लगेगा, ये सब डाल के आपको रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के बाद आपको बहुत क्लियर डॉक्यूमेंट इमेज अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट सिर्फ 1-2 पेज का नहीं होना चाहिए, 4-5 पेज या इससे ऊपर पेजेस का होना चाहिए, तभी उसे कोई खरीदता है। क्योंकि 1-2 पेजेस का ना वो ऑटोमेटिकली शो ही कर देते हैं, तो उसे कोई खरीदेगा ही नहीं, आपको पैसे नहीं आएंगे। ठीक है, तो आपके जो फोटोज़ होनी चाहिए जो आप अपलोड कर रहे हो, मतलब डॉक्यूमेंट की, वो बहुत ही क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, आपने हाथ से लिखा हुआ है, हैंड रिटन नोट्स है या फिर टाइप किया हुआ नोट्स है, उससे कोई मतलब नहीं है। दोनों का ही समान रेटिंग आपको मिलेगी। तीसरी चीज़ आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि कहीं से छापा हुआ चीज़ नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि इंटरनेट पे कोई डॉक्यूमेंट पड़ा था, आपने उठा करके इस पे डाल दिया, या आपने चैट जीपीटी से कोई चीज़ कॉपी करके डाल दी। नहीं, ऐसा काम आपको नहीं करना है। आपके खुद के नोट्स होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वेरिफिकेशन भी होता है। वेरिफिकेशन में आपके डॉक्यूमेंट रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात ये कि अगर मतलब कमाने का अच्छा तरीका ये है कि आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड करें उसका टाइटल सही रखना है। जैसे कि मान लो क्लास 11th के नोट्स हैं, तो आपने लिख दिया क्लास 11th नोट्स, कोई नहीं खरीदेगा। आपको लिखना होगा क्लास 11th CBSE नोट्स, और ब्रैकेट में अगर आप कॉलेज का नाम लिख दो, जैसे कि केंद्रीय विद्यालय से अगर आपने पढ़ रखा है या कहीं आपने अच्छी जगह से पढ़ रखा है, तो उस जगह का नाम लिखो कि यहाँ की ये नोट्स हैं।
ठीक है, या आप किसी यूनिवर्सिटी में, फेमस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, आईआईटी में पढ़ रहे हो, ऐसी जगह है, तो ब्रैकेट में आप लिख सकते हो कि यहाँ के ये नोट्स हैं, तो फिर आपके सेल होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब सपोज कर लो आपके सामने दो नोट्स आई हैं, एक पे लिखा हुआ है क्लास 11th बोर्ड एग्जाम, एक पे लिखा हुआ है सीबीएसई बोर्ड क्लास 11th कंप्लीट नोट्स। आप किसे चूज करोगे? आप इस वाले को चूज करोगे जिस पे लिखा हुआ है सीबीएसई क्लास 11th कंप्लीट नोट्स, है ना। आप शॉर्ट वाले को क्यों चूज करोगे? सो टाइटल आपको बहुत ध्यान से रखना है, उसकी जो कीवर्ड्स हैं आपको बहुत ध्यान से लिखने हैं कि ताकि आपका वो सर्च में आए और लोग उसको क्लिक करने पे मजबूर हो जाए, उसे देखने को मजबूर हो जाए। आपको बहुत अट्रैक्टिव रखना होगा और फ्रंट पेज, आगे के 2-3 पेज बहुत सुंदर रखने होंगे, साफ सुथरे रखने होंगे, तभी उसको लोग लेंगे। ठीक है, इन बातों का आपको ध्यान रहे। आगे बात कर लेते हैं। इसमें इसमें अपना अकाउंट बनाने के लिए आपके पास अपना खुद का बैंक अकाउंट होना चाहिए और उससे रिलेटेड यूपीआई होनी चाहिए। और यूपीआई क्योंकि ये इंटरनेशनल वेबसाइट है, सो इसमें आपका पेपाल का अकाउंट है या पायोनियर का अकाउंट है। इंडिया में ये दोनों ज़्यादा चलता है, पेपाल या पायोनियर। ठीक है, पेपाल या पायोनियर का अकाउंट है तभी जा करके आप पेमेंट विड्रॉ कर सकते हो। आप कहोगे मैम ये क्या है, मैं समझाती हूँ। जैसे कि गूगल पे होता है, फ़ोन पे होता है, पेटीएम होता है, वैसे ही पेपाल का और पायोनियर का अकाउंट होता है। इनमें से दोनों में से कोई भी एक है तो आप यहाँ से पैसे विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, एक और बात, मिनिमम जब तक आपके $50 नहीं हो जाते तब तक यहाँ से आप पैसे नहीं ले सकते। मान लो आपको $1-2 की कमाई आई, आप सोच रहे हो कि विड्रॉ कर ले, अपने अकाउंट में ले लें, तो नहीं ले पाओगे। जब तक $50 की कमाई नहीं हो जाती तब तक आप इसे अपने अकाउंट में नहीं ले सकते। ठीक है, ये सब कुछ प्रॉब्लम्स वाली बात है यहाँ। सो इसलिए मैं कह रही हूँ इससे आपकी मंथली इनकम आएगी, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है 4-5 महीने में कभी एक बार आपको $50 मिल जाए। ठीक है, सो इस बात का आपको ध्यान रहे, ये आपको मंथली इनकम नहीं देगी और बहुत ज़्यादा इनकम आपको नहीं देगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि इस पे अभी मैं आपको दिखाऊंगी कैसे करना है। ठीक है, इसके बाद इस पे आप ट्यूटर भी बन सकते हो, टीचर भी बन सकते हो। टीचर बनने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अगेन आपके पास पेपाल या पायोनियर का अकाउंट होना चाहिए, आपके पास अपना खुद का पैन कार्ड होना चाहिए। ठीक है, उस वाले में भी पैन कार्ड लगेगा, जो नोट सेलिंग वगैरह ना उसमें भी पैन कार्ड लगेगा। और स्टडी पूल पे आप डाउट सॉल्वर की तरह काम कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको बच्चे को बैठ के पढ़ाना है, नहीं, यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस पे उसका पैसा लिखा होता है, जितने पैसे का क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को जल्दी से एक्सेप्ट करना होता है। मान लो अभी क्वेश्चन आया, कुछ लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर वो गया, आपको एक्सेप्ट करना है, क्वेश्चन सॉल्व करके गिवन टाइम में 1 से 2 मिनट के अंदर, 3 मिनट के अंदर आपको सॉल्व करके देना है। ठीक है, अगर आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो उससे आप टाइम मांग सकते हो कि मुझे 10 मिनट लगेंगे, तो 10 मिनट का टाइम लेके आप दे सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि 1-2 घंटा लगा रहे हो सॉल्व करने में, ऐसा नहीं कर सकते आप। सो जैसे आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करके दोगे, अगर वो सॉल्यूशन करेक्ट है और आपका खुद का है, ऐसा नहीं है कि कहीं से आपने छाप रखा है, सेम टू सेम कॉपी कर दिया, अगर आपका खुद का सॉल्यूशन है तो आपको उसके पैसे दिए जाएंगे। और पैसे जो आपके दिए जाएंगे वो अगेन $50 तक जब तक इकट्ठा नहीं होंगे तब तक आप अपने अकाउंट में नहीं ले सकते। ठीक है, और इसमें एक और बात है कि इसमें आप अप्लाई कैसे करोगे। इसमें अप्लाई करने के लिए आपका रिज्यूम अच्छा होना चाहिए। रिज्यूम बनाने का तरीका मैंने इस वीडियो में सिखा दिया, आप देख लो। रिज्यूम अच्छे से बनाओगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। रिज्यूम का वीडियो का लिंक आपको लास्ट में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें आपको बायो लिखना होता है। जैसे हर जगह सिलेक्शन का अलग अलग प्रोसेस होता है, जैसे मैंने पीडब्ल्यू का और बाकी जगह का बताया कि आपको टेस्ट देना पड़ता है या आपको डेमो वीडियो बना करके देना पड़ता है, तो यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ बस आपको अपने बारे में कुछ लिखना होता है। यहाँ पे बायो लिखने के लिए आता है, वहाँ पे अपने बारे में लिखना होता है कि आप मतलब कंपनी को कैसे फ़ायदा पहुंचा सकते हो। तो आप लिखोगे आई एम अ ट्यूटर, मैंने इतने साल तक एक्सपीरियंस कमाया है या नहीं कमाया है, मैं फ्रेशर हूँ पर मैं बहुत मतलब अपने फील्ड में बहुत एजुकेशन रखता हूँ या रखती हूँ। ठीक है, और मैं इसमें अच्छा कर सकता हूँ, मैं स्टूडेंट्स को अच्छे से पढ़ा सकता हूँ, अच्छे से समझा सकता हूँ। मतलब जो भी आपको लिखना है अपने बारे में वो आप अपने बारे में लिख सकते हो। ठीक है, उसमें एक्चुअली वो आपकी इंग्लिश चेक करते हैं कि आपकी ग्रामर सही है कि नहीं सही है, और आप कहीं से छाप के मत लिखना, अपने खुद से लिखना वो चीज़। ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर करके लिख सकते हो। मान लो आप कहीं से छाप रहे हो तो थोड़ा बहुत इधर उधर कर देना ताकि उन्हें पता ना चले। ठीक है, सो आपकी इंग्लिश अच्छी है कि नहीं है वो यहाँ वो चेक करते हैं, और आपके बायो और रिज्यूम के बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन कर लिया जाता है, और मोस्ट ऑफ द लोगों का सिलेक्शन यहाँ हो जाता है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है यहाँ पे डाउट्स कम आते हैं, क्वेश्चंस कम आते हैं। तो अगेन मैं आपको कहूँगी इससे ऐसा नहीं है कि आप मंथली इनकम कर सकते हो, लेकिन हाँ मतलब 3-4 महीने में एक आध बार इनकम आ जाती है लोगों की। ठीक है, अब मैं आपको करके दिखा देती हूँ कि इसकी वैकेंसीज अवेलेबल। आप में से बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जो भी आपने बताया उसकी वैकेंसीज तो है नहीं, पर इस वाले की है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। मैं आपको करके बता देती हूँ। देखो मैंने सर्च कर ले रही हूँ
पहले आपको क्या करना है, स्टडी पूल आपको सर्च कर लेना है गूगल पे। पहला ही वेबसाइट आ जाएगा स्टडी पूल नाम से, और यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा है सेल डॉक्यूमेंट्स और बिकम अ ट्यूटर। सेल डॉक्यूमेंट्स पे आप क्लिक करके सेल डॉक्यूमेंट्स के लिए आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हो। आपका ईमेल आईडी वगैरह मांगेगा, क्योंकि मैंने कर रखा है तो मेरा नहीं मांग रहा है। आपका ईमेल आईडी और आपका यूज़र नेम पासवर्ड मांगेगा, या फिर नीचे आप साइन अप विद गूगल कर सकते हो, ठीक है, वो काम आप कर सकते हो। और या फिर आपको बिकम अ ट्यूटर पे जाना है तो बिकम अ ट्यूटर पे आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ से अपनी सारी डिटेल्स भर करके आप ट्यूटर भी बन सकते हो। आपको ट्यूटर बनना है तो आप ट्यूटर बन सकते हो, आपकी मर्जी है। सो आपको पूरा मतलब यहाँ पे सारी चीज़ें फिलअप करनी होगी, वो आप फिलअप कर सकते हो, बहुत टफ टास्क नहीं है। देखो, फिलअप करने के लिए मैंने आपको ज़रूरी चीज़ें पहले ही बता रखी हैं, ठीक है। एक बात का मैं यहाँ पे आपको रिमाइंड कराना चाहूँगी। यहाँ पे क्या है कि जब आप मतलब नोट सेल करके कमाना चाह रहे हो तो ये कभी कभी आपसे पैसे मांगेंगे। जैसे $4 पर मंथ के हिसाब से अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, या फिर $19 पर मंथ के हिसाब से अगर आप 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, तो आप पहले सब्सक्रिप्शन मत लेना। फ्री वाला भी ऑप्शन होता है, वहाँ पे फ्री में आप अपलोड करना, पहले सीख लेना, आपको सही लगे तब जाकर के आप सब्सक्रिप्शन लेना, अदरवाइज मत लेना। सो पहले ही जाकर के आप पैसे पेमेंट कर दो, ये काम कभी नहीं करना चाहिए। पहले उस वेबसाइट के बारे में जानकारी ले लो। फ्री में अपलोड करने वाला भी ऑप्शन मिलेगा, पेमेंट वाला भी ऑप्शन मिलेगा। पेमेंट वाला आप स्किप करना, बार बार फ्री में ही अपलोड करना, कम से कम 10-15 डॉक्यूमेंट फ्री में अपलोड करना, और देखना कि उनका क्या रिस्पॉन्स है, वास्तव में सही रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सही रिस्पॉन्स आए तब जाके आपको अच्छा लगे तो सब्सक्रिप्शन लेना, अदरवाइज मत लेना। मेरा कोई प्रमोशन नहीं है उसमें, ठीक है। ये जेन्युइन वेबसाइट है, फेक वेबसाइट नहीं है, इतना मैं ज़रूर कह सकती हूँ। लेकिन सब्सक्रिप्शन मत लेना, पहले आप फ्री वाला ही यूज़ करना, ओके। इस तरह की अगर आप और वेबसाइट्स के बारे में जानना चाहते हो जहाँ पे आप नोट्स सेल कर सकते हो, इस तरह के काम कर सकते हो, तो आप कमेंट में मेंशन करना, मैं ट्राई करूँगी उस पर वीडियो बनाने की। पर मैं अगर आपको जेन्युइन बात बताऊँ ना, सच में अगर आप किसी से सही में इनकम कमा सकते हो तो वो मैंने इस वीडियो में बता रखी है। इसे आप ज़्यादा फॉलो करो, ये आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि आपकी बार बार अलग अलग चीज़ों पर रिक्वेस्ट आ रही है तो मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है। हालांकि मैं जानती हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा अर्निंग नहीं है, फिर भी मुझे बनाना पड़ रहा है क्योंकि आप लोग की रिक्वेस्ट ही ऐसी है। मैं अगर सच्ची बात बताऊं तो ये वीडियो और ये दोनों वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है। या फिर अगर आप टीचिंग में करियर बनाना चाहते हो तो टीचिंग की मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें टीचिंग वाला आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, जैसे वेदांतु, जैसे चेक इंडिया, जैसे PW। ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है और जेन्युइन है और आपको वास्तव में अच्छी खासी कमाई देंगे। लेकिन अगर आप टाइपिंग जॉब के पीछे पड़ रहे हो, फोटो सेलिंग के पीछे पड़ रहे हो, नोट सेलिंग के पीछे पड़ रहे हो, तो इससे आपको उतनी ज़्यादा इनकम नहीं अर्न होगी, इससे आपको बहुत कम इनकम अर्न होगी। हाँ, होगी जरूर, मैं जितनी भी वेबसाइट बता रही हूँ उससे होगा जरूर, लेकिन बहुत कम होगा, ठीक है। आपको इन सब बात का ध्यान रहे। अगर आप वास्तव में जेन्युइन आप देखना चाहते हो, मैं जेन्युइन ही बता रही हूँ, लेकिन अगर ज़्यादा इनकम वाली चाहिए तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगी, और ऑनलाइन टीचिंग वाली प्लेलिस्ट मेरी काफ़ी हेल्प करेगी आपको, उसे आप देख सकते हो, ठीक है। सो दोनों ही प्लेलिस्ट का लिंक मैं लास्ट में अटैच कर रही हूँ, डिस्क्रिप्शन में अटैच कर रही हूँ, वहाँ से आप देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।